ठीक है जी, चलो अब समझते हैं इसको। देखिए, ये जो टॉपिक है हमारा, पहले तो रिएक्ट की कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। JSX समझते हैं। JSX क्या है? JSX का मतलब होता है जब जावास्क्रिप्ट के अंदर हम HTML लिखते हैं तो ये काम कहाँ हो रहा होता है? रिएक्ट में हो रहा होता है, ठीक है ना। जावास्क्रिप्ट और XML जो ये मिलकर चलता है, इसको बोलते हैं हम JSX, जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये टॉपिक का नाम है हमारा प्रॉप्स। प्रॉप्स का मतलब पहले तो समझते हैं कि प्रॉप्स क्या होती है। प्रॉप्स होता है एक हमारे कोई पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में अगर हमें कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करना है तो हम प्रॉप्स के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है ना। एक चीज़, उससे भी पहली एक बात ये है कि ये जो फंक्शन टाइप हम बना लेते हैं और ये इसको जो कॉल करते हैं और इसकी फंक्शनैलिटी क्या है। जैसे कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, मैंने एक फंक्शन लिखा, उस फंक्शन को मैंने पेरेंट कंपोनेंट के अंदर कॉल किया। कॉल करने का तरीका पुराना वाला तरीका नहीं है। पुराने वाले तरीके में हम उसमें पैरेंथेसिस लगाते थे। नए वाले तरीके में हम क्या कर रहे हैं, उसे HTML स्टाइल में लिखते हैं। इसे ऐसा समझ सकते हैं कि रिएक्ट ने आपको अलाउ किया है ये काम करने के लिए कि HTML का एलिमेंट खुद से बना सकते हैं आप। HTML का टैग जो पहले से पुराने टैग है, भाई H1 है, पहले से बना बनाया, हमसे फ्यूज़ करते हैं, एंगल ब्रैकेट लगाते हैं, H1 इमेज अपने आप से बना लेते हैं। लेकिन ये कहता है कि आप उसके जैसा HTML का एक कस्टम टैग भी बना सकते हैं। तो कस्टम टैग बनाने के लिए आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए आप अपना कोड लिखिए जो कि फंक्शन टाइप का होगा। तो मैंने लिखा प्रॉप्स एग्जाम्पल, उसके अंदर मैंने क्या किया, एक अलग से कोड लिख दिया जिसमें लिखा है मैंने हेलो इट्स प्रॉप्स। वहाँ पर भी हम HTML के कॉम्पोनेंट ही यूज़ कर रहे हैं, टिपिकल कोडिंग नहीं कर रहे हैं, पर ये मेरा कस्टम कोड हो जाएगा। तो इस फंक्शन को मैं रिएक्ट के अंदर कैसे कॉल करता हूँ, पेरेंट कंपोनेंट में HTML स्टाइल में, एंगल ब्रैकेट्स लगा के। यहाँ तक तो ठीक है। अब HTML की कुछ बातें याद करते हैं। HTML टैग होते हैं, दो तरह के टैग्स होते हैं। एक पेयर टैग होता है ना, पेयर टैग्स होते हैं। एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। ये कैसे यूज हो रहा है? सेल्फ क्लोजिंग टैग यूज हो रहा है, क्लियर है। अच्छा, HTML टैग्स में और क्या क्या होता है? एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स का क्या मतलब होता है? जब आप उसमें कुछ स्पेशल वैल्यू पास कराना चाहते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग बिहेव करता है। कोई कोई टैग के अंदर ज़रूरत नहीं है, जैसे इनपुट टैग, आप कुछ भी पास मत कराइए तो बाय डिफ़ॉल्ट एक टेक्स्ट बॉक्स बनकर आ जाएगा। लेकिन जब आप उसमें टाइप पासवर्ड लिखेंगे तो वो पासवर्ड बनकर आ जाएगा। जब आप उसमें बटन लिखेंगे तो वो बटन बनकर आ जाएगा। जब आप उसमें रेंज लिखेंगे तो रेंज बनकर आ जाएगा, ठीक है। इमेज है, सिर्फ